हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे 7 और सुबह 7 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही मशक्क़त चल रही है बेटी को उठाने की, स्कूल भेजने के लिए। ये बहुत ही मुश्किल टास्क रहता है जो सुबह सुबह जो है हस्बैंड कर देते हैं, इसको उठा देते हैं। पर आज वो चले गए थे जल्दी, सुबह 6 बजे ही जो है वो शॉप पे चले गए थे आज, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही है हमारी शॉप पे। तो रात को जो है लेट ही साफ़ सफाई वो करते हैं, क्योंकि दिन में तो कस्टमर रहते हैं, तो रात को लेट ही साफ़ सफाई करते हैं और सुबह में जो है सारा सामान वापस सेट करते हैं जल्दी ही, कस्टमर आने से पहले। तो इसी तरह से जो है शॉप पे साफ़ सफाई होती है। तो कल रात को भी वो लेट आए थे और सुबह में भी जल्दी निकल गए, और इस वजह से आज मैंने उठाया है बुलबुल को। और थोड़ा सा आज मैं भी उठने में लेट ही हो गई थी, तो व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया है, क्योंकि रात को अगर जल्दी ना सो तो फिर सुबह थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जल्दी आँख खुलना। तो काफ़ी लेट हो गई थी रात को सोने में, तो सुबह थोड़ी सी आँख मेरी लेट ही खुली, करीबन 6 बजे मैं उठी थी। और जी बस अभी मैंने जो बुलबुल को उठा दिया है, उसको भेज दिया है नहाने के लिए, और मैं कर रही हूँ उसकी स्कूल ड्रेस प्रेस। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी, पर अभी एक कमेंट ऐसा आ गया कि मैंने कहा नहीं, इस टॉपिक पे बात करना तो बनता ही है। हाँ जी, तो पहले मैं बता देती हूँ कि सुबह में नाश्ते में क्या बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और सर्दियों में मूली आ गई है। तो बस मेरे पतिदेव को जो है मूली के पराठे बड़े पसंद है। वो कल ही मूली लेकर आ गए थे, पर कल तो मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पर मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसका पानी मैंने अलग कर दिया है। जिस पानी को मैंने निकाला था ना मूली में से, उसी में मैंने आटा भी लगा लिया। उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, तो उसको फेंकना नहीं है, उसमें मैं आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे सारा मसाला मैंने बना लिया है, और तब तक बुलबुल जो है खुद से ही तैयार हो जाएगी, मैं बना लेती हूँ फटाफट पराठे। हाँ जी, तो आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि 30 के बाद 35 के बाद जो लेडीज़ हैं वो अपना ख्याल किस तरीके से रखें। इस टॉपिक में मैं आज बात करने वाली हूँ। और ये बात मुझे किस तरह से ध्यान आई, अभी जो है मैंने 1-2 दिन पहले ही और करवा चौथ का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मेरे पास एक कमेंट आया। मतलब बाकी सब लोगों ने तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे इस व्लॉग को, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी तारीफ़ करी मेरी कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत प्यारी लग रही हो। पर हाँ, वही है ना, जलने वाले लोग भी होते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया कि शर्म नहीं आती ना इस उम्र में और ये सब करती हो, मतलब इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी, ये वो करवा चौथ तुम्हारा ही ऐसा लग रहा है कि जैसे करवा चौथ है, बाकी तो सब ऐसे ही है, और इस उम्र में कौन इतना तैयार होता है। तो ये कुछ कमेंट आया, तो इसी कमेंट पे, चलो कमेंट पे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती, जैसे कि मैंने कहा मैंने ऐसे फालतू लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। पर हाँ, ये मेरे भी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है जो मुझे पूछती है कि दीदी किस तरह से सेल्फ़ केयर करनी चाहिए, और अगर हम इस उम्र में अगर तैयार होंगे और अगर लोग कुछ कहेंगे तो हमें जो है उसको किस तरह से उन बातों को और सुनना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। तो जी देखो, बात ये है कि हमारी सोसाइटी में ना एक ये सोच बहुत सालों से, बहुत पुरानी सोच है कि जो महिलाएं होती है, जो 30-35 की जो महिलाएं हो जाती है, 40-50 की, वो होनी चाहिए बिल्कुल, मुंह तो बिल्कुल उनका पहाड़ जैसा, बाल उनके झड़े हुए हों, बिल्कुल गंदी सी जो औरतें होती है ना, वो होती हैं अच्छी माँ। मतलब ये हमारे समाज ने एक सोच बना रखी है कि जो औरतें अपना ख्याल नहीं रखती बिल्कुल से, जो बिल्कुल गंदी सी रहती हैं, वो एक बहुत अच्छी माँ है, क्योंकि वो सारा दिन अपने घर के कामों में खपती रहती है। और अगर किसी भी लेडीज़ ने जो 30-35 की, 40 की, अगर उसने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, अगर खुद का ख्याल कर लिया, अगर उसने खुद का अच्छे से थोड़ा सा वो पार्लर चली गई, थोड़ा सा उसने फेस पैक लगा लिया, तो फिर लोग क्या कहेंगे कि ये तो सारा दिन अपने में ही लगी रहती है, इसको बच्चों की बिल्कुल परवाह ही नहीं है, इसको न तो अपने घर की परवाह है, न ही इसको अपने हस्बैंड की परवाह है, न इसको अपने बच्चों की परवाह है, ये तो सारा दिन अपने में ही लगी रहती है। तो ये हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसकी बहुत पुरानी ये सोच है, और इसी सोच को जो है मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने तो अपने लाइफ में जो है ना ये सोच बदल ली है। मुझे ऐसा है कि लोगों का काम है कहना, पर मेरा काम है अपनी ज़िंदगी जीना। मतलब मैंने एक अपना लाइफ का रूल बनाया है कि ज़िंदगी जो है, मुझे जो भगवान जी ने इतनी प्यारी सी लाइफ दी है ना, उसको मुझे जीना है, ना कि काटना है।
घर के काम तो हमेशा ही चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। सबकी लाइफ ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती हूँ, पर इन घर के कामों के साथ साथ मैं खुद का ख्याल भी रखती हूँ। क्योंकि वो मेरा हक है। मेरा मानना ऐसा है कि देखो, चाहे आप किसी भी एज में चले जाओ, चाहे आप 30 के हो, चाहे आप 35 हो, 40 हो, 50 हो, मतलब हर इंसान को हर उम्र में खूबसूरत लगने का हक है। और अगर आप खूबसूरत लगोगे, अगर आपको उससे आपको ना एक इनर खुशी मिलती है, एक अंदर आपको एक खुशी मिलती है। एक जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जब आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और देखो, बुरा बोलने वालों की बात यह है कि देखो, कोई आएगा आपके घर और अगर आपने गंदी सी हो, अगर आपने जो है आपकी एड़ियाँ फटी हुई है, अगर आपने बालों में तेल, तो लोग आपको आके गंदा तो बोल जाएंगे, पर आपको उस चीज़ को सुधारने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। वो सुधारना आपको खुद को ही पड़ेगा। लोग आपको कभी नहीं कहेंगे कि जाओ फेशियल करवाओ, जाओ आप अपना ख्याल रखा करो, जाओ आप अपनी एड़ियाँ ठीक कर लो, जाओ आप पेडिक्योर कर लो, मैनिक्योर कर लो। वो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है उनको, और बस उनके लिए गलतियाँ निकालने की एक चीज़ हो, और वो गलतियाँ निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपना ख्याल हर उम्र में रखना चाहिए और आपको इससे बहुत अच्छी जो है खुशी मिलेगी। और वो ख्याल आप किस तरीके से रख सकते हो, मैं ये नहीं कहती कि हर तीसरे दिन पार्लर चले जाओ, खूब सारा पैसा बर्बाद करो। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ। खुद का ख्याल रखना मतलब ये होता है कि देखो, हफ्ते में 2 बार जो है फेस पैक लगा लिया, जैसे मैं खुद भी लगाती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं हफ्ते में और 3-4 बार लगा लेती हूँ मैं तो, खैर। पर अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 बार आप फेस पैक भी लगाओ। अपने बालों को जो है आप, जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में, तो अपना ख्याल रखो, उससे आपको एक बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। लोगों को इग्नोर करना सीखो। पहली बात तो लोगों की बातों पे ध्यान ही मत दो। अगर जो लोग आपको ये आके बोलते हैं ना कि इस उम्र में तुम ये सब करती हो, तो उनके बारे में आप ये सोचो कि वो लोग आपसे जेलस हैं, वो आपसे जलन कर रहे हैं, इस वजह से वो आप लोग आपके बारे में इस तरीके का बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि इन लोगों का काम है इसी तरह से बोलना लोगों को। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग में से हटा ही दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ हमने सोचना शुरू कर दी ना कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी जो है सही में जी नहीं पाएंगे, उसको हमें काटना ही पड़ेगा। और फिर ऊपर जाके भगवान जी को क्या जवाब दोगे कि मैं, भगवान जी पूछेंगे कि मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी तुम्हें, तो तुमने क्या किया उसका, तुमने जी या काट ली, ठीक है। तो जाके भगवान जी को भी जवाब देना है, तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, खुल के जियो। मैं तो हमेशा कहती हूँ हर इंसान को, हर लेडीज़ को मैं कहती हूँ, हर महिला को मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और आप लोगों को अच्छा भी बहुत लगता है, आप लोग कहते हो कि दीदी आप इतना अच्छे से मोटिवेट करते हो, मैं बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि अपने सारे घर के काम धाम छोड़ के आप पार्लर में बैठी रहो, पूरा दिन आप पार्लर में लगे रहो, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती। पर जब भी पूरा दिन में आपको और 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, हर लेडीज़ को, क्योंकि वो उसका हक है, ठीक है। तो जब भी आपका मन करे आप पेडिक्योर कर लो, जब आपका मन करे आप मैनिक्योर कर लो, ठीक है। घर पे भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे जो ना, हमारे रसोई में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम जो है अपनी खूबसूरती को बना कर रख सकते हैं। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदती हूँ, नहीं मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, ठीक है। मैं घर में ही जो मेरे किचन में ही जो बेसन रखा होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है, मसूर की दाल का पेस्ट होता है, कभी वो लगा लिया, कभी मैं कुछ लगा लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से पेडिक्योर भी मैं घर पे ही करती हूँ बहुत बारी। और जैसे अभी विंटर से स्टार्ट हो गए तो मैंने सॉक्स पहनने शुरू कर दिए थे, ताकि मेरी जो एड़ियाँ हैं वो सही हो जाए, मतलब एकदम बिल्कुल साफ़ रहे। और बालों का मैं अपने अच्छे से ख्याल रखती हूँ। तो ये चीज़ें जो है मुझे खुशी देती है, ठीक है। तो एक तो ये है कि हर उम्र में अपना ख्याल ज़रूर रखो, ठीक है। दूसरा, अगर स्किन आपको अच्छी रखनी है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना, तो आप चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पे लगा लो, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी। देखो, जैसे कल रात को मेरी आदत है, मैं रात को मतलब हद से हद 11:30 बजे तक जो है मैं सो जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार जैसे कोई काम हो जाता है, जैसे कल नाइट में थोड़ा सा काम था, हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो मेरा लेट सोना हुआ, वरना 11:30 बजे, मतलब कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि 11 बजे तक मैं सो जाऊँ ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। और जब आपकी नींद पूरी होएगी ना, तो आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फेस पे आपके ऑटोमेटिक जो है ग्लो बना रहेगा। हम मतलब लेडीज़ की सबसे
जो गलत आदत जो होती है ना, वो ये होती है कि सबसे लेट तो हम सोते हैं और सबसे जल्दी हम उठ जाते हैं। तो वो जो लेट सोना हमारा होता है ना, वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। एक तो पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा उससे, ठीक है। दूसरा, हमारा फेस पे भी जो हमारे जो झुर्रियाँ आ जाती है हमारे फेस पे जो है ना बहुत ज़्यादा, और पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ये सब नींद पूरी नहीं होने की वजह से ही होता है। तो किसी भी हालत में जो है ना नींद अपनी पूरी ज़रूर करो, ठीक है। अगर किसी दिन आपको लेट सोना पड़ जाए तो आप लेट उठ जाओ थोड़ा सा। दूसरा, पानी खूब पियो। मेरी एक फ्रेंड है और उसकी जो है अभी वो है करीबन 45 प्लस की होगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो है उससे मिली थी, और उसकी जो स्किन है ना बिल्कुल बेबी स्किन है। मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है जो 5 या 6 साल के बच्चे की जैसे अभी बुलबुल की स्किन नहीं है, बिल्कुल वैसी उसकी स्किन है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट। और उसकी स्किन सॉफ्ट होने का राज पता है क्या है? वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है। मतलब बहुत ज़्यादा वो पानी पीती है, और पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ पानी खूब पियो। मैं भी अपनी गलती सुधार रही हूँ, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ। मैंने अभी इन दिनों बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम दिन में जो है 15 गिलास जो है पानी पीना शुरू कर दूँ। क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी गंदगी होती है ना वो निकल जाती है, और उससे हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी कि आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको कोई बहुत ज़्यादा, मैं महंगे फ्रूट खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ना ही आपको ये बोल रही हूँ कि आप जो है कुछ ये कर लो वो कर लो। मैं सिर्फ आपको एक बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ स्किन को अच्छा रखने का, कि आप जो है पानी पीना शुरू कर दो। अगर आपने पानी अच्छा सा पीना शुरू कर दिया ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते हुए कि दीदी आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप क्या करते हो? तो देखो, थोड़ा सा फ़िल्टर भी है, मैं ये नहीं कहती कि फ़िल्टर नहीं है, बिल्कुल से फ़िल्टर भी है। पर हाँ, इसके अलावा भी मेरी स्किन अच्छी है। मेरी स्किन पे पिंपल्स नहीं है, मेरी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, मेरी स्किन पे कोई भी झाइयाँ नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आपकी स्किन हेल्दी है, तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्किन पे नहीं है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और मैं मानती हूँ हाँ, मेरी स्किन अच्छी है। और वो क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं खुद का ख्याल रखती हूँ, ठीक है। तो हर उम्र में अपना ख्याल ज़रूर रखें आप भी। और हाँ, एक और बात, एक हम हाउसवाइफ को ये जो है हमने गलत सोच बना रखी है कि हम तो जो है पूरा दिन अपना घर का काम करती हैं, और हमें जो है और अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है घर का। जब हम पूरा काम करते हैं तो हमें अलग से योगा या फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच भी थोड़ी सी गलत है। मेरा मानना है कि पूरा दिन हम जो काम करते हैं वो सही है, पर फिर भी थोड़ा सा टाइम जो है ना अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह तो मैं 10-15 मिनट योगा करती हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा मैं हार्ड योगा कुछ नहीं करती, सिंपल से नॉर्मल जो है अनुलोम विलोम हुए, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और हाँ, नाइट में जो है मेरा रूटीन है कि मैं 1 घंटे जो है अपनी छत पे वॉक करती हूँ। वो मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, वो मैं डेली करती हूँ, चाहे मैं घर में उस दिन कितना भी मैंने काम किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। क्योंकि एक अलग से जो है अपना थोड़ा सा ये टाइम देना अपनी बॉडी को, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। आप चाहे पूरा दिन घर का कितना ही काम कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी आपको अलग से अपने लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई देखो खाने पीने की और घूमने की, वॉक मतलब एक्सरसाइज की सारी बातें मैंने बता दी। अब आपको और अच्छा दिखने के लिए क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी जो थोड़ा सा आपको ना सही करना है, ठीक है। तो आपने बॉडी तो आपने सही कर लिया, आपने अच्छा खाना भी खा लिया, आपने घुमाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर अगर आप मेंटली जो है खुश नहीं हो, अगर आप मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो आप ये सब चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। तो मेंटली खुश रहने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अपनी हॉबीज़ को हमेशा ज़िंदा रखो। मतलब आपकी हॉबी, मतलब जो हाउसवाइफ होती है ना, अपनी हॉबीज़ तो वो भूल ही जाती है कि हाँ ये मेरा पसंदीदा काम है जिसे करके मुझे खुशी मिलती है, तो वो हम घर के कामों के बीच में भूल जाते हैं। तो वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा इंसान को क्रिएटिव रहना चाहिए। जैसे मुझे, मैं बताऊं तो मुझे जैसे अपने घर को डेकोर करना बहुत पसंद है। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं नेक्स्ट डे जो है मैं इस रूम में ये चीज़ कर लूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ लगा लूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि मैंने धनिया लगाया है अपने गार्डन में, और जब वो निकल रहा था तो मुझे एक इनर खुशी मिल रही थी वो चीज़ करने से। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, जो काम करके आपको खुशी मिलती है, उनको अपनी लाइफ में हमेशा रखो। मतलब हॉबीज़ को ज़िंदा रखो, उनको मरने मत दो, अगर आपको खुश रहना है।
ब्लॉग का एंड होने वाला है, सुबह से लेकर रात हो गई है आपसे बातें करते करते। पर हाँ, जाते जाते एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ज़रूर आप लोगों को मैं दूंगी। वैसे मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है, तो दोबारा आप लोगों के साथ बोलूँगी कि देखो, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए अच्छा दोस्त होना, अच्छे दोस्त होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आजकल की जो ये भागम दौड़ वाली हमारी ज़िंदगी है ना, जिसमें इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और जब तक वो बातें आप अपने अंदर रखोगे, जब तक आप किसी से शेयर नहीं करोगे ना वो बातें, तब तक जो है आप और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकते। तो चंद लोग अपनी लाइफ में ऐसे ज़रूर रखो जिनसे आप अपने दिल खोल कर जो है अपनी बातें कर सको। ठीक है जी, तो चलिए, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी हो गया। इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टाटा बाय बाय, राधे राधे।